बड़ी खबर। टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया। पाक सैन्य अड्डों पर टीटीपी झंडा लहराया है। पाक सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद टीटीपी में जश्न का माहौल। बंदूकें लहराकर टीटीपी ने जीत का जश्न मनाया है। पाक आर्मी को हराने के बाद टीटीपी में जश्न का माहौल है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तालिबान लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर बीस साबित हो रहे हैं और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। और देखिए ये तस्वीरें, ये ऊंचे टावर पर तालिबान लड़ाकों ने जो झंडा लहरा दिया है। टीटीपी के ये लड़ाके हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया और पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तानी सेना का एक तरह से सरेंडर आप इसे कह सकते हैं। टीटीपी के सामने पाकिस्तानी सेना सरेंडर करती नजर आ रही है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कल भी इस तरह की तस्वीर आई थी जब हमने देखा कि पाकिस्तानी चौकी में तैनात जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, दोनों हाथ उठाकर सरेंडर की मुद्रा में हैं। आज भी अब बंदूकें लहराकर टीटीपी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पाक आर्मी को हराने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया है। ये स्थिति ऐसी लग रही है कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान अपना जो इलाका है डूरंड लाइन के इस पार, वो गंवा देगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो टीटीपी के लोग और खासतौर पे जब अफगानिस्तानी सेना का एक सहयोग उनको मिल रहा हो, तो उसके बाद कोई भी देश हो उसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो कैसे करे। क्योंकि आप देखें तो टीटीपी पहले से पाकिस्तानी सेना पर जो है वो हावी थी और लगातार करके उनको नुकसान पहुंचा रही थी। मगर जब अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने, उसके बाद आप देखें तो लगातार अफगानिस्तानी सेना तो पाकिस्तान के साथ जवाब दे ही रही थी, मगर उसके साथ साथ देखिए तो टीटीपी के जो लोग थे उन्होंने भी कई चौकियां जो पाकिस्तान की हैं उस पर कब्जा किया है। और कई ऐसे वाकया, ऐसे विजुअल सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो सरेंडर करते दिखे, वो हाथ उठाकर हथियार डालते दिखे। और वो वही नजारा है जो वहां के टीटीपी के लोग पहले से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो आपके अपनी इलाके से जो है वो निकल जाए। वो क्योंकि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा को अपना इलाका मानता है और पाकिस्तान जो है वो लगातार आप देखें तो अफगानिस्तान के साथ सटा जो बॉर्डर था उस पर कब्जा करके वहां पे तारबंदी करने की बात कर रहा था। तो ऐसे में वो पाकिस्तान कर नहीं पाया और उसी के विरोध में अब जब अफगानिस्तानी सेना भी उतरी, अब बहुत हालात मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि टीटीपी और अफगानिस्तानी सेना मिलकर पाकिस्तान को इस वक्त सही मायने में रुला रहे हैं। क्योंकि आप देखें तो उनकी सेना के जवान मारे जा रहे हैं, चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं, जो उनके इलाके थे जो जहाँ पे वो पहले बैठे हुए थे, वहां पे सरेंडर करके वो सीधे जो है वेपन डाल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीटीपी जो है वो काफी इस वक्त मजबूती से वहां उभर रही है और पाकिस्तानी सेना के लिए काफी चिंताजनक माहौल जो है इस वक्त बना हुआ है। ये कितने अंदर तक इलाके में घुस गए हैं टीटीपी के आतंकी? देखिए, टीटीपी के जो लड़ाके हैं, आतंकी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये दरअसल लगातार उस इलाके के बशिंदे हैं जिस इलाके में खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, और उस इलाके को पाकिस्तान जबरन जो है दबाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वही टीटीपी के लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस का मुकाबला किया तालिबान के साथ मिलकर, और पाकिस्तान ने इनको खासतौर पे हथियार देकर वहां भेजा था। अब जो वो वापस लौटे तो उन्होंने अपना इलाका जो है उस पर कब्जा किया और कहा कि ये हमारा इलाका है, इस पे हम पाकिस्तान का राज नहीं चलने देंगे। तो ऐसे में ये टीटीपी के लड़ाके जो हैं, ये पाकिस्तान का वो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका जहाँ ये रहते हैं, ये ट्राइबल है बेसिकली, तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो उस पर कब्जा किए हुए हैं क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं। और अब अफगानिस्तान पर हमला जब किया गया तो नाम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो दिया था वो कहा था कि टीटीपी के कमांडरों के जो है उनको ठिकानों को निशाना बनाया गया, मगर जबकि वो इलाका पाकिस्तान का नहीं अफगानिस्तान का था। उसे लेकर ही जंग छिड़ी और उसके बाद जो है लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनातनी हुई और उसी बीच टीटीपी जो है और मुकर होके लगातार जो है हमले इस वक्त पाकिस्तान पर कर रहा है। अजय, एक बात है कि एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा का सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा है। देखिए, पाकिस्तान कई सारी कोशिशें जो हैं वो लगातार पिछले कई सालों से कर रहा है। भारत के साथ आप देखें, जब बांग्लादेश अलग हुआ 1947 से लेकर पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ का जो अलग अलग रणनीति के अलग अलग कोशिशें करके जंग करता रहा, जिसमें पाकिस्तान बार बार हारा। इसके अलावा आप देखें तो पिछले लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के जरिए
प्रॉक्सी वार लड़ता रहा, उसका जो है वो आतंकी भेजकर यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान उसमें कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, भारत पर जो है हमला करने की बात की, बॉर्डर पर फायरिंग की, लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान दावे तो बड़ी जगह करता है मगर कर कुछ नहीं पाता। अब बांग्लादेश में जो है वो सत्ता परिवर्तन करके पाकिस्तान को लग रहा है कि वो बांग्लादेश को वापस हासिल कर लेगा। जो 71 का दर्द उसे है, जो भारत ने उसे लगता है दिया है, वो खत्म होगा, मगर वहां भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जिसके साथ मुकाबला कर रहा है, वो ना सिर्फ ये बल्कि बलूचिस्तान और पीओके, ये दोनों जो इलाके जी। दिवाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब तरीके से जो है वो जबरदस्त होने को तैयार हो गया। अजय, टीटीपी के पास कितनी ताकत, चूंकि पाकिस्तानी आर्मी दावा तो करती है कि साहब हमारे पास इतनी ताकत है, ये हथियार हैं, तमाम वो साजो सामान हैं, लेकिन यहाँ पर टीटीपी के पास आखिर इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं, लगातार सैन्य अड्डों पर कब्जा कर रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना जैसे लग रहा है नतमस्तक की मुद्रा में, कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो पोल खुल रहा है पाकिस्तान का। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान ने खुद टीटीपी को तैयार किया है। पाकिस्तान इन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर थे, इनको खुद हथियार दिए थे जब जो अफगानिस्तान में भेजा और कहा कि तालिबान की तरफ से आप जंग लड़िए अमेरिकन फोर्सेस के साथ। तो आप सोचिए वो कितने खतरनाक बन गए होंगे जब वो अमेरिकन फोर्सेस को वहां से वापिस जाने पर जिन्होंने मजबूर कर दिया। और अब पाकिस्तान सेना जो है उनके साथ अगर मुकाबला कर रही है, हो सकता है कि वो हथियारों में पाकिस्तान की तरह F-16 या बाकी हथियार ना रखते हों, मगर जिस तरीके से ग्राउंड पर उनकी पकड़ है, वो पकड़ ही जो है उसको इतना मजबूत बनाती है कि तालिबानियों के साथ उन्होंने मिलकर अमेरिकन फोर्सेस को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और अब टीटीपी के खिलाफ अगर देखें तो पाकिस्तानी सेना लंबे समय से कोशिश कर रही है कि उनको जो है वो खत्म कर सके, मगर आज तक टीटीपी बढ़ता चला गया और पाकिस्तान की सेना के कई अफसर, कई जो सैनिक हैं वो मारे गए। तो ऐसे में ये टीटीपी जो है वो बहुत मजबूत हो चुका है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और पाकिस्तान को इसका नुकसान जो है आज नहीं पिछले कई सालों से उठाना पड़ रहा है। सवाल अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर भी है। रूस ने भी कहा कि दोनों देश शांति से बात करे, समाधान करे। रूस का क्या इंटरेस्ट है और चीन की खामोशी क्या कहती है? देखिए, चीन हमेशा से इन्वेस्टमेंट, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली स्थिति में रहता है। चीन पाकिस्तान को पहले पैसा दिया, उसके बाद उसने बलूचिस्तान में अपना जो सीपैक है वो शुरू किया, पीओके में डैम्स बनाए, तमाम इन्वेस्टमेंट्स की। इसी तरह से आप देखें तो चीन ने सिर्फ ना यहाँ बल्कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इसी तरह से अपनी इनकर्शन की पॉलिसी के तहत पैसा खर्च किया और वहां पर अपने आप को फैलाना शुरू किया। चीन इस बार भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश में भी चीन का एक बड़ा अहम रोल जो है वो दिख रहा है पाकिस्तान को। जो आज वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें चीन का हाथ कहीं ना कहीं सामने आएगा। और अब आप देखें तो चीन जो लगातार टीटीपी के साथ हालात बने हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ जो एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन जो है आपको दिखेगा, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान को आगे रखकर उनसे कुछ ना कुछ हरकत कराना चाहता है ताकि वो अपने आप को और फैला सके और दुनिया में उभरती हुई ताकत बनने का जो सपना देखता है चीन, वो पूरा कर सके। मगर वो किस हद तक पूरा होता है ये देखना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की फोर्सेस जो हैं और खासतौर पे जो ट्राइबल फाइटर जो उनके हैं, वो अलग तरह की जंग और अलग तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब रशिया भी आया है और रशिया चाहता है कि दोनों देशों में सहमति हो जाए, सुलह हो जाए। उसके पीछे रशिया का इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं अभी देखना होगा, क्योंकि रूस इस मामले में अगर आगे उतर कर आ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी चाल जो है वो हो सकती है। लेकिन अजय, ये एक बात तो तय है कि पाकिस्तान अब खंड खंड होने की राह पर बढ़ चला है, और पहला टुकड़ा क्या खैबर पख्तूनख्वा आप भी देख पा रहे हैं कि हाथ से निकल रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें सिर्फ पाकिस्तान को उस चीज का सबसे ज्यादा डर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लोग हालात पाकिस्तान के लिए बने हुए हैं, अगर ये कहीं बलूचिस्तान के BLA के साथ मिल जाते हैं तो पाकिस्तान ये पूरा का पूरा रीजन जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का है,
ये उसके हाथ से निकल जाएगा। और ना सिर्फ यही बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, वहां पर भी अगर ऐसे में हालात और खराब होते हैं, लोग अगर सड़कों से अब हथियार उठा लेते हैं, जो जिन लोगों को पाकिस्तान हथियार देकर भारत भेजता रहा है, अगर वो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो गए, तो आप सोचिए कि बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान के कब्जे से, पाकिस्तान के हाथ से जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान अब अपने पाले हुए सांप से ही समझिए कि बर्बादी